वेलकम बैक लर्नर्स। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म, अगर तीसरा और नौवां टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का R4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः 4 और -8 हैं। देखिए रेस्पेक्टिवली दिया है ना, और यहाँ पर थर्ड वर्ड पहले यूज़ किया, नाइन्थ वर्ड बाद में यूज़ किया। तो पहले वाला थर्ड टर्म जो है वो 4 है और बाद वाला जो नाइन्थ टर्म है वो 8 है। रेस्पेक्टिवली से पता चल गया कि ये क्रम से लिखे हुए हैं। और विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 से बस थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो हमने यही करना है कि थर्ड टर्म लेना है जो A3 आपको दिया है, और वो कितना दिया है आपको, 4 दिया है। तो A3 इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे a+2d इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हम नाइन्थ टर्म जो हमें -8 दिया है, एक इक्वेशन इससे निकाल लेते हैं। a9 इज इक्वल टू -8। a9 का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो a+8d इज इक्वल टू -8। यहाँ पर हमारी ये सेकंड इक्वेशन मिल जाती है। इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि ये कौन सा टर्म 0 होगा। तो प्यारे बच्चों, आगे हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप निशान के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, यानी आपको ऐसा लगता है कि मैथ तो ठीक ठाक है लेकिन इसमें जो निशान का मैटर है वो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है, तो मैंने अपने चैनल पर बेसिक मैथ नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसकी पहली 2 वीडियो के अंदर, जो लगभग 10-10 मिनट की है, आपको निशान इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि आप लाइफ के किसी हिस्से में नहीं भूलेंगे निशानों को, और बहुत आराम के साथ समझाया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखें, ए के कोफिशिएंट बराबर हैं, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 2a हो जाएंगे। हमारा पर्पस था इनको काटना, इनके जो निशान हैं वो भी एक जैसे हैं और इसका कोई निशान नहीं है तो ये भी प्लस है। तो इस कंडीशन में जब जो बराबर कोफिशिएंट वाले वेरिएबल हैं हम उनको काटना चाहते हैं तो हमें किसी एक इक्वेशन के निशान को बदल लेना चाहिए, ताकि अब एक माइनस का हो जाए और एक प्लस का हो जाए। अगर तो ये पहले से प्लस माइनस थे, हम इनको सीधे काट देते, हमें निशान किसी के बदलने की ज़रूरत नहीं थी। फिलहाल हमने निशान बदल दिया। अच्छा, निशान बदलेंगे तो हमें बैलेंस के लिए पूरी इक्वेशन के बदलने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ ए का बदल दो तो फिर तो इम्बैलेंस हो जाएगा ना। तो हमने इस पूरी इक्वेशन के निशान बदल दिए हैं, उससे हमारा a कट गया है और 8d आपके पास प्लस का था, 2d आपके पास माइनस का हो गया है। इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आपके पास 6d प्लस के बचते हैं। यहाँ पर आपका 8 माइनस का है, 4 भी माइनस का है, तो ये माइनस के 12 हो जाते हैं। और आगे आपको मिलता है d इज इक्वल टू -12/6 और 6 2 ज़ा 12। तो ये यहाँ से आपको मिला d इज इक्वल टू -2, क्योंकि 12 माइनस का था। अब d की वैल्यू निकलने के बाद हमारे पास रह जाती है a की वैल्यू निकालनी। तो हम d की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर रख देते हैं, आप चाहें तो सेकंड के अंदर भी रख सकते हैं। तो 1 इक्वेशन थी हमारे पास a+2d इज इक्वल टू 4, तो a को a लिखते हैं, प्लस को प्लस लिखते हैं, 2 को 2 लिखते हैं, d की जगह आपने डालना है -2 और इज इक्वल टू 4। और उसके बाद आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये -4 हो जाता है इज इक्वल टू 4। और -4 राइट साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और 4 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। यानी हमें मिलता है a बराबर 8 और d बराबर -2। a और d निकाल लेने के बाद बात करते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे कहा जा रहा था विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का कौन सा टर्म इस 0 होगा। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि मान लेते हैं कि n टर्म 0 होगा, यानी हम लिखते हैं लेट nth term will be 0। तो ये हमने मान लिया। तो अब जो हमने लैंग्वेज मानी है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे an इज इक्वल टू 0। यही मतलब हुआ ना कि nth टर्म 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर उसके बाद आप an का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, a+n-1 इंटू d इज इक्वल टू 0। अब उसके अंदर आप a और d की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और n की वैल्यू निकाल के देखिए। तो आप a की जगह डालेंगे 8 और प्लस को प्लस लगाएंगे, n को n लिखेंगे, -1 लिखेंगे, d की जगह आपने डालना है -2 इज इक्वल टू 0।
बच्चों अब समझिए इसकी कैलकुलेशन। देखिए n-1 इंटू -2 ये आपका एक ही टर्म है, क्योंकि n-1 और -2 के बीच इंटू यानी मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो 8 को आप उठा के राइट साइड ले जाएंगे, जो कि होगा -2। अब आप ये करेंगे कि ये जो n-1 के इंटू में -2 है, ये बराबर वाले के डिवीज़न में लेके जाइए। यानी अब आपकी अगली लाइन बनेगी n-1 इज इक्वल टू -8/-2। ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए बच्चों, माइनस प्लस कब बनता है? जब आप पूरा ही टर्म एक साइड से दूसरी साइड ले जाएं तो वो निशान बदलते हैं। लेकिन अभी मैंने क्या किया है, टर्म के एक हिस्से को उठाकर एक साइड से दूसरी साइड लेके गई हूँ। इसलिए जब हम टर्म के किसी एक हिस्से को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो निशान चेंज नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ निशान चेंज नहीं किए हैं। तो ये माइनस से माइनस कट हो गया और 2 4 8। आगे कैलकुलेशन में हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 4 और 1 उधर जाके आपका प्लस का हो जाएगा, यानी हमें मिलता है n इज इक्वल टू 5। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। ये हमारे सवाल का जवाब आ गया है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।